अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैट्रिक क्लास का चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके एक्सरसाइजेस करने से पहले इसके कुछ टर्म्स हैं वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट। अब सेट्स के ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर के सेट्स में कौन से नंबर आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और ये मज़ीद कंटिन्यू काउंटिंग तो ख़त्म होती नहीं है। तो नेचुरल सेट 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट नंबर्स इसमें होते हैं। ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हम Z से, उसका सिंबल है Z। ठीक है, Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट होगा ये भी, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे, जैसे +1 -1 +2 -2 इसी तरह सो ऑन कंटिन्यू ये चलता रहेगा। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 और 0। ठीक है, 0 भी इवन नंबर में आता है। ये फिर मज़ीद इसकी डिटेल किसी और दिन। ठीक है, अभी सिर्फ हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। फिर है ऑड नंबर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें वो नंबर आते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे क्योंकि इंटीजर्स शो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, यानी इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और बाकी दूसरा वो जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13। इस तरह से कंटिन्यू ये मज़ीद चलते रहेंगे। रैशनल नंबर्स, ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, किसी और दिन इसको पूरा डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनमें हमें डिवाइड करने के बाद जो है वो एक आंसर मिल जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। फिर इसमें मज़ीद और कैटेगरीज आती हैं, करिंग एंड रिकरिंग, डेसिमल नंबर्स वगैरह, तो वो किसी दिन और इस पर एक और टॉपिक, इसकी और वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स वो जिसमें इसको हम क्यू स्लैश है यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वो तमाम नंबर्स आते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, यानी जिनका कभी एंडिंग नहीं होती, पॉइंट्स के बाद नंबर्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं। रियल नंबर में बेसिकली रैशनल इर्रेशनल दोनों से मिलके बनता है रियल नंबर का सेट। ठीक है, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है, उसे हम कहते हैं रियल नंबर सेट। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंट ऑन सेट की टाइप्स। उसमें 3 टाइप्स आती हैं बेसिकली, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। ये इसकी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। पूरा इसको डिस्क्राइब करके आपको लिखा के बताया गया। फिर अगर हम इसकी टेबुलर फॉर्म देखें तो टेबुलर फॉर्म में यही चीज़ के सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, 5 और 10 के दरमियान में जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको बताया। तो 5 और 10 के दरमियान में नेचुरल नंबर्स क्या हैं हमारे पास, 6 7 8 9। ठीक है। और फिर इसी की अगर हम टेबुलर फॉर्म देखें, सेट बिल्डर फॉर्म देखें, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर, इसे पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स, इस साइन को पढ़ेंगे मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 5 लेस दैन 10। ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स की तरफ आएँ यहाँ पे, तो इसमें हमें बताया गया है कि इनको हमें किस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे 6 8 10 12, इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर। ये सारे इवन नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, सब 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 and 13, 5 से बड़े हैं और 13 से कम है, तो ये 5 और 13 के दरमियान में ये नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर लिया। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको देखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ इवन नंबर ग्रेटर दैन 5 लेस दैन 13। ठीक है। और ये इसकी कौन सी फॉर्म कहला रही है, टेबुलर फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव हो गई, ये सेट बिल्डर हो गई और ये टेबुलर फॉर्म हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये तीनों फॉर्म्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। बेसिकली ये सारे MCQs के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, इसलिए मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद एम्प्टी सेट और नल सेट कैसे कहते हैं। एम्प्टी सेट जो खाली हो, ठीक है। नल सेट का मतलब भी वही है जो खाली हो, जिसमें कोई नंबर ना हो, कोई मेंबर्स ना हो। ठीक है। जैसे ये अगर हम देखें
x such that x is a natural number ग्रेटर दैन 1 से बड़ा 1 से छोटा लेस देन 1 क्या होगा नेचुरल नंबर। लेस देन 1 तो 0 होता है, लेकिन नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है, यानी कोई नंबर नहीं है ना नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो। तो इसलिए इसका सेट एम्प्टी आएगा। और ये सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान में जो इवन नंबर है वो क्या है, कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका भी सेट एम्प्टी सेट आएगा, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। उसके बाद फाइनाइट सेट उसे हम कहते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर हो, जिसमें हमें पता हो कि कहाँ तक नंबर है। जैसे हमने कहा अगर काउंटिंग 1 to 10 तो हमें पता है कि 10 तक नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 50, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 50, तो यानी हम इसे काउंट कर सकते हैं। जिसे हम काउंट कर सकते हैं और जो हमें पता है कि लास्ट लिमिट उसकी क्या है, तो वो फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो जिसका हमें नहीं पता कि ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं, कि कहाँ तक ये चलेंगे हमें नहीं पता। जैसे ये 10, 20, 30 सो ऑन, तो ये हमें नहीं पता ये कहाँ तक मज़ीद और चलेंगे, तो इसलिए ये कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आ जाते हैं सबसेट। इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो बी के सेट में भी हैं, तो उसे हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। और उसका सैम्बल ये है, ये सबसेट का सैम्बल है। ठीक है, ए के सेट में तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो बी के सेट में मौजूद हैं, तो ए जो है वो सबसेट किसका है, बी का सबसेट है। लेकिन अगर हम कहें कि ए जो है वो सी का सबसेट है, तो ये नहीं है, क्योंकि ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सी में मौजूद नहीं है। सिर्फ एक आपको नज़र आ रहा है 7, ठीक है, बाकी ना 2 है, 3 है, 5 है, नहीं है, तो ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम सुपर सेट वो है सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो हमने कहा कि बी का सबसेट है, तो बी क्या कहलाएगा, बी सुपर सेट कहलाएगा ए का, क्योंकि बी में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो तमाम मेंबर्स मौजूद हैं जो ए में मौजूद हैं, तो बी क्या हो गया, बी उसका सुपर सबसेट हो गया। और सुपर सबसेट का सैम्पल आपके सामने ये है। ठीक है, इसके बाद मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आते हैं इक्वल सेट क्या होते हैं, जिसमें 2 सेट्स ऑफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर दिया हुआ हो। सेम ऑर्डर का मतलब है कि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है और उनका ऑर्डर भी सेम है। जैसे ए बी सी इसमें है तो उसमें भी ए बी सी है, तो ये कहलाते हैं आपके इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है आपके, 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। सिंबॉलिकली उसको हम इस तरह से लिखते हैं, उसमें ऑर्डर्स भी सेम होते हैं, उसको आप इस तरह से लिखते हैं ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसकी एग्जांपल पे आएँ तो यहाँ रेशनल नंबर दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ 64 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 ज़ा 64। और दूसरे में कहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5 से कम प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 5 से कम प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे, बताएं कितने होंगे प्राइम नंबर्स 5 से कम हमारे पास, 2 3 ये 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8 8 ज़ा 64, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, लेट सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए के तमाम मेंबर्स बी में मौजूद हैं, तो वो ए क्या हो गया, ए हो गया प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसी तरह इम्प्रॉपर में क्या है, लेट सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन सेट ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए जो है वो उसका क्या है, बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ए बी सी, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो भी क्या है, ए बी सी, यानी दोनों के मेंबर्स आपस में बराबर हैं, तो ए जो है वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए के तमाम जितने भी सबसेट बन सकते हैं, तो वो तमाम क्या कहलाएंगे, पावर सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं ये पी ए से। ठीक है, ए के एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, इसके अगर हम पावर सेट बनाएं तो कितने बनेंगे, 3 एलिमेंट्स हैं। पावर सेट का फॉर्मूला क्या है, 2n, 2 हम सेम रखेंगे, n की पावर क्या होगी, 3 एलिमेंट्स है तो n की पावर 3 हो गई। 2 को हम 3 टाइम्स अगर करें तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 सेट बनेंगे। तो पहला एम्प्टी, फिर सिंगल हम लिखेंगे, फिर डबल, और फिर लास्ट में तीनों मिला के लिख देंगे, तो ये हो गया पावर सेट। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई है, समझ में आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें।
एक लास्ट टॉपिक रह गया 2, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट, जिस सेट में सिर्फ एक मेंबर हो, एक एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट कैसे कहते हैं, वो सुपर सेट होता है तमाम सेट्स का। यानी ए बी का सेट अगर हमें दिया हुआ है, अगर हम देख रहे हैं ए के सेट में 1 2 3 4 है और बी के सेट में 2 4 6 है, तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट के। उसमें तमाम एलिमेंट्स जितने भी और सेट हमने बनाए हैं उनके मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में हमें मिलेंगे, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। और अगर कोई क्वारी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या मज़ीद डिटेल में आप चाहते हैं कि मज़ीद डिटेल में उसकी वीडियोस बना के सेंड करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें कि आपको किस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस चाहिए, तो फिर उसी टॉपिक पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वीडियोस आपको बना के सेंड करूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।